हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। कल इसके पहला वाला वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक पढ़ाया था। जितना भी था बेसिक इसका पीछे वाला वीडियो में हम पढ़ा दिए। आज उस जितना भी बेसिक पढ़ाया गया उस पर आधारित आज क्वेश्चन कराएंगे। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, टाइप वाइज चल रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आसानी से देखिएगा, त्रिकोणमिति आपको समझ में आ जाएगा। और क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। अगर जिनका त्रिकोणमिति पार हो गया, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो गया, समझिए पास मार्क तो यही दो चैप्टर पर दिला देता है। पास होने के लिए सिर्फ चाहिए 30 नंबर, और त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस ही आपको लगभग 30 नंबर तक पहुंचा देता है। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें एकदम बेसिक से चल रहे हैं, टाइप वाइज चल रहे हैं। देखिए कल जो पढ़ाए थे थोड़ा सा हम बता देते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। पहला बताइएगा कौन था? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। दूसरा का बताइएगा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तीसरा का बताइएगा टैन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। ये सब कल का क्लास में ही हम चर्चा कर दिए थे। अब आइएगा चौथा नंबर बताइएगा टैन कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा में क्या होगा भैया? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा तो ये हो जाएगा एच बटा पी। एच बटा पी। जब साइन थीटा पी बटा एच होता है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? एच बटा पी। आगे देखिएगा, उसके बाद कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? एच बटा बी। उसके बाद आइएगा छठा नंबर टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट। तो क्या हो जाएगा? बी बटा पी। बी बटा पी। और अच्छा आपको हम बताए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें भी देख लीजिए। ये यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये क्या चीज़ है? सी। ए बी सी। अब यहाँ पे बताए थे कि बताइए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या चीज़ कहलाती है? कर्ण। मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और थीटा के सामने की भुजा क्या चीज़ कहलाती है? लंब कहलाती है। ये सब कल के क्लास में चर्चा कर दिए थे। तो जब थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगा तो ये क्या चीज़ बच जाएगा? आधार बच जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। अच्छा बताइएगा साइन का व्युत्क्रम। साइन का उल्टा कौन होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। अब पूछेगा कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नंबर। दूसरा का पूछेगा कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस। सेक थीटा। सेक थीटा। और सेक का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। मतलब कॉस से सेक में जा सकते हैं, सेक में कॉस से आ सकते हैं। आगे तीसरा का आइएगा टैन थीटा। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा। टैन का उल्टा। और कॉट का उल्टा कौन होता है? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। तो कल ये सब हम बेसिक में ही क्लास में बता दिए थे कि साइन थीटा और पी बटा एच को याद करने का भी ट्रिक उस क्लास में बता दिए थे। कॉस थीटा और बी बटा एच, टैन थीटा और पी बटा बी। आज है जो इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, जितना भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है करवाएंगे। फिर धीरे धीरे करके आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्लास समझ में आएगा। कोई ज़्यादा क्लास हार्ड नहीं है, त्रिकोणमिति ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको बच्चा कह कर हार्ड बना देता है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। आप कितना लगन से, कितना मेहनत से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। हार्ड दुनिया में क्या चीज़ है? पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा ये हार्ड है। बताइए, कोई भी चैप्टर पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा हार्ड है? बताओ, बिहार के जब पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं तो बताइए, तो चैप्टर पढ़ाना है, त्रिकोणमिति पढ़ना, कौन सा बड़का ये हार्ड चैप्टर होगा? आइएगा, पहला लिखिएगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। हेडिंग मारिएगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पहला टाइप में, टाइप फर्स्ट पिक्चर, PICTURE, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। एकदम लो लेवल से चल रहे हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एकदम टाइप बाय टाइप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आइएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री दे रहे हैं। तो मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या चीज़ कहलाएगा? कर्ण। यहाँ पे हम थीटा दे रहे हैं। क्या चीज़ दे रहे हैं? थीटा। तो बताइएगा ये है 5, ये है 12, ये 5 और ये 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या चीज़ देखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब। लंब दे दिया है, कितना दिया है? लंब। और क्या चीज़ दिया है? गायब का किया है। तो जो आपको दिया है पहले उसको लिखिए, गिवन, जो आपको प्राप्त है। मैथ बनाने का सिंपल यही नियम है, जो आपको दिया हुआ है। तो लंब दिया हुआ है, लंब को पी से सूचित करते हैं ना। तो पी बराबर कितना दे दिया है? 5। बी कितना दे दिया है? 12। और एच गायब कर दिया है। एच क्या चीज कर दिया है? गायब। तो एच का फॉर्मूला होता है, एच में बताइए कर्ण बराबर, कर्ण में लंब और आधार जोड़ते थे कि घटाते थे? जोड़ते थे। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है भैया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइएगा पी का वैल्यू कितना है? 5 के स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। अब आएगा यहाँ पे देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएगा रूट अंडर 169।
169 कितना का वर्गमूल है 13 का, तो एच का वैल्यू कितना निकल गया 13, एच का वैल्यू कितना आ गया 13 हो गया। यही तो पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पे कितना आएगा, तो 13 आएगा। अच्छा आपको ट्रिपलेट भी लिखाए थे 5 12 13, 5 12 13, तो बिना निकालने भी आप बता सकते थे, लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बना के करना है, वो ट्रिपलेट बाद में काम करेंगे जब ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाइएगा, समझ में आया, जब ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा तब ट्रिपलेट पे लेके चलेंगे, लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। बताइए तो ये 5 था, ये कितना है 12, तो ये कितना आएगा 13 आएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, उतारिए इसको। चलिए देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन में हम और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं 6, उन सभी का वैल्यू निकालना है। क्योंकि देखिए आपका लंब पता चल ही गया, आधार पता चल ही गया और कर्ण पता चल ही गया, तो बताइएगा हमको त्रिकोणमिति में क्या चीज़ चाहिए, 3 गो समकोण त्रिभुज में होते कितना है लंब, आधार और कर्ण, एक से तो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देंगे। तो बताइएगा पहला त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमितीय, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 का वैल्यू पूछ दिया है। तो पहला बताइएगा पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कुछ होता है पी बटा एच, पी बटा एच, तो बताओ चलिए आइएगा देखिएगा, तो साइन थीटा इसमें पूछा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, तो साइन थीटा में क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच। अच्छा पी का वैल्यू इसमें देखिए कितना है, पी का वैल्यू थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या चीज कहलाती है लंब कहलाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए थीटा के सामने, तो लंब कितना है तो 5 हो जाएगा। अच्छा एच का वैल्यू कितना निकल का है 13, तो हो जाएगा 5 बटा 13। दूसरा का बताइएगा, दूसरा का क्या चीज निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइएगा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, बी का वैल्यू क्या चाहिए, ये तो लंब हो गया थी, क्या हो जाएगा आपका आधार, तो 12 बटा 13, 12 बटा 13, एच का वैल्यू 13 निकल के आया। तीसरा का बताइएगा टैन थीटा, तीसरा का क्या होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा का क्या होता है पी बटा बी, पी बटा बी। अच्छा पी का वैल्यू देख लीजिए 5 और बी का वैल्यू 12, तो हो जाएगा 5 बटा 12, 5 बटा 12। आइए अगला नेक्स्ट देखिएगा, चौथा नंबर देखिएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है बी बटा पी, बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, बी का वैल्यू है भैया 12 और पी का वैल्यू 5, तो हो जाएगा 12 बटा 5। आगे देखिएगा नेक्स्ट कॉट थीटा निकालनी है, अब बताइएगा क्या चीज निकालिए सेक थीटा, कौन सा थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है एच बटा बी, एच बटा बी, कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो एच बटा बी, एच बटा बी। अच्छा एच का वैल्यू देख लीजिए कितना है 13, एच का एच बटा पी, एच बटा बी, ठीक तो है एच बटा बी, कट रहा है इधर, आइएगा उधर कट रहा है तो इधर देख लीजिएगा यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है एच बटा बी। अच्छा एच का वैल्यू देखिए कितना निकल का है 13 और बी का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू 12, ये तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये तो लंब हो गया। आ गया ये एक लास्ट बच रहा है कॉसेक थीटा, ये तो 5वां हो गया, ये वाला 6ठा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, एच बटा पी। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉस, तो साइन थीटा बराबर होता है भैया पी बटा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी, एच बटा पी। एच का वैल्यू कितना निकल का है और पी का वैल्यू कितना है 5, ये हो गया 6 त्रिकोणमितीय निष्पादीय का मान, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, उधर स्पेस कम था तो यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी, अभी पिक्चर पे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। आइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है देख लीजिएगा, पिक्चर पे ही कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये 21 है, ये 29 दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम ए है बी सी, यहाँ पे दे दिया है थीटा और ये दे दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो सभी सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, अनुपात का मान निकालें, मान निकालें, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। चलिए सभी ऑल जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं सबका मान। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, क्या चीज दिया हुआ है, ये क्या चीज है आधार, ये क्या चीज है और ये गायब क्या चीज कर दिया है लंब, क्या चीज गायब क्या है लंब। तो पहले आप लंब निकालिए, लंब निकालने के बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान फिर निकालिएगा कि साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, उसका वैल्यू रखिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए बनाने का टाइम दे रहे हैं, बनाइएगा जल्दी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। इसमें जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो आपको दिया हुआ है गिवन जो प्राप्त है, तो बताइएगा लंब दिया हुआ है नहीं, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या चीज कहलाती है लंब, लंब पी का वैल्यू नहीं दिया, लंब को पी से ही तो सूचित करते हैं, लंब नहीं दिया हुआ है। आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 12, आधार 21, सॉरी आधार कितना दिया हुआ है 21, और कर्ण कितना दिया हुआ है कर्ण 29। अच्छा बताओ इसमें गायब कौन सी है
पी, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है, बताइए पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर देखिएगा रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 29 के स्क्वायर, और माइनस बी का वैल्यू कितना है 21, तो 21 के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे पी बराबर 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब यहाँ पे पी बराबर देखिएगा 841 में से 441 जाएगा तो कितना बचेगा 400। तो बताइए पी का वर्गमूल, इसका वर्गमूल जब निकालेगा तो कितना हो जाएगा 20। पी का वैल्यू कितना निकल गया 20। तो इतना ही नहीं पूछा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो अब निकालेंगे बारी बारी से। पहला साइन थीटा, पहला क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना निकल के आया 20 और एच का वैल्यू कितना है 29, तो 20 बटा 29। दूसरा का कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कुछ होता है बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना निकल के है देखिए 21, बी का वैल्यू कितना है 21 और एच का वैल्यू कितना है 29। आइएगा तीसरा का टैन थीटा, तीसरा का क्या होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा का बताइएगा क्या होता है टैन थीटा पी बटा बी, पी बटा बी टैन थीटा। पी का वैल्यू कितना निकल के आया 20 और बी का वैल्यू कितना है 21। अब चौथा नंबर आइएगा कॉट थीटा, कौन सा थीटा कॉट, पी बटा बी बटा पी, बी बटा पी। बताइएगा बी का वैल्यू कितना है 21 और पी का वैल्यू कितना है 20, हो गया 21 बटा 20। अब पाँचवा नंबर बताइएगा क्या चीज निकालें सेक थीटा, कौन सा थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है एच बटा बी, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है एच बटा बी। तो एच का वैल्यू कितना है 29 और बी का वैल्यू कितना है 21। अब आइएगा तीसरा छठा नंबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। बताइएगा कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, किसका उल्टा होता है साइन का, ये हो जाएगा कितना एच बटा पी, एच बटा पी। बताइए एच बटा पी, एच का वैल्यू कितना है 29 और पी का वैल्यू तो अभी निकल के आया 20। यही तो 6 क्वेश्चन पूछा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात कीजिए, 6 का निकल गया। आइए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, फिर पिक्चर पे ही क्वेश्चन दे रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मिटाए ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ आपका जा करके √2 और ये वाला गायब है, ये वाला ये गायब है। चलिए जल्दी कीजिएगा, इसमें भी सभी यही क्वेश्चन सेम है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें A to Z का। चलिए आइएगा इसमें देखिए पहले वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, जो देखिएगा आपका जो प्राप्त है उसको लिखिए, आपको क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखिएगा थीटा की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लम, लम का मान कितना दे दिया है 1, पी का वैल्यू दे दिया है 1, पी का वैल्यू 1। अच्छा बी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो बी का वैल्यू निकालना है हमको, बी बराबर भाट। एच का वैल्यू कितना दे दिया है एच का वैल्यू √2, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2। ऐसे भी कल हम इस ट्रिपलेट का चर्चा किए थे, 1 √2 आया था। इस ट्रिपलेट का कल हम चर्चा कर दिए थे, 1 √2 कल हम बता दिए थे। अब आएगा निकालते हैं, तो बी बराबर फॉर्मूला पहले बताइए, बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर एच का वैल्यू कितना है √2 के स्क्वायर अब माइनस पी का वैल्यू कितना है 1, पी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा देखिएगा स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो 2 माइनस 1 के स्क्वायर कितना होगा 1। तो बताओ बी बराबर हो जाएगा 2 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब आइएगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, एगो का नहीं जितना है सबका। तो पहला बताइएगा, पहला कौन होता है साइन थीटा, क्या होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है 1, पी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू देखिए अभी एच का वैल्यू कितना है √2, एच का वैल्यू √2 ये रहा देखिए एच का वैल्यू √2। अब आइएगा यहाँ पे दूसरा का कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना निकल के आया 1 और एच का वैल्यू कितना है। तीसरा का आइएगा टैन थीटा, तीसरा का क्या चीज़ है टैन थीटा, पी बटा बी, पी बटा बी। अच्छा देखिएगा पी का वैल्यू भी कितना है 1 और बी का वैल्यू भी कितना है 1, तो 1 बटा 1, 1 बटा 1। आगे आइएगा चौथा कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो बी बटा पी, कॉट थीटा क्या होता है बी बटा पी। तो कॉट थीटा बताएगा बी का भी वैल्यू कितना निकल के आया 1 और पी का भी वैल्यू 1, तो इसका भी हो जाएगा 1 बटा 1, 1 बटा 1। पाँचवा नंबर आइएगा सेक थीटा, सेक थीटा। तो क्या होता है सेक थीटा एच बटा बी, एच बटा बी। अच्छा एच का वैल्यू कितना है √2 और बी का वैल्यू कितना निकल के आया 1, तो हो जाएगा √2 बटा 1, √2 बटा 1। और छठा नंबर आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा लास्ट। कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, एच बटा पी। एच का वैल्यू कितना है √2 और पी का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा √2 बटा 1, √2 बटा 1। ये आपका 6 का 6 निकल गया। आइएगा अब इसके बाद देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देते हैं। आइएगा जल्दी निकालिएगा नेक्स्ट 3 4
3 4। अब इसका जितने भी है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। इसी तरह 6 का मान निकाल के बताइए। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तीसरा कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, जिस तरह अभी हम निकाल के बताएं, टोटल निकाल के बताइएगा। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखिएगा 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे गायब है। तो बताइए 3 जो दिया हुआ क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है? लम का। बी क्या चीज का? अकाची गायब किया है कारण। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए, जो आपको दिया है गिवन है, जो प्राप्त है। तो बताइए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी का वैल्यू 3। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू 4, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। और लंब कितना दिया हुआ है? 3। आधार कितना है? 4। और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। और एच का वैल्यू पूछ रहा है, एच बराबर वाट। एच बराबर वाट, तो बताओ एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर। अच्छा, कर्ण बराबर में, कर्ण में दोनों जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। तो भैया हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। और बी का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो गया? 5। ऐसे भी देखिएगा ट्रिपलेट लग रहा था कल। अगर आप लोग कल का क्लास देखे होंगे तो उसमें ट्रिपलेट हम बताए थे, 3 4 5, 3 4 5। ये जाहिर सी बात है कि 5 ही आएगा, क्योंकि हम कल ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट 18 को लिखाए थे, और 18 ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट ही है। ये चलते याद कर लीजिए, ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा था। अब आएगा 6 के 6 निकालना। तो पहला आएगा साइन थीटा। पहला कौन सा थीटा? चलिए आइएगा। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। तो पहला साइन थीटा निकाल रहे थे। तो साइन थीटा का क्या होता है? पी बटा एच। साइन थीटा का पी बटा एच। अच्छा, पी का वैल्यू कितना है? 3। एच का वैल्यू कितना निकल के आया? 5। तो कितना हो जाएगा? 3 बटा 5। दूसरा का बताइए, दूसरा का क्या चीज निकालेंगे? कॉस थीटा का बताइए। बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5। तीसरा का क्या चीज निकालेंगे? टैन थीटा। टैन थीटा, तो टैन थीटा का क्या होता है? पी बटा बी। तो पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू 3। पी का वैल्यू कितना है? 3। और बी का वैल्यू कितना है? 4। आगे देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्या चीज है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या होता है? बी बटा पी। बी बटा पी, तो यही वैल्यू पलट जाएगा और का 4 बटा 3। 4 बटा 3। जब पी बटा बी का वैल्यू 3 बटा 4 था, तो 4 थी। कॉट थीटा का वैल्यू बी बटा पी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। आ जाइएगा पांचवा नंबर बताइएगा क्या चीज निकालेंगे? सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या होता है? एच बटा बी। एच बटा बी। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो सेक थीटा एच बटा बी। तो बताइए कितना हो जाएगा? 5 बटा 4। 5 बटा 4। आ जाइएगा छठा नंबर, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो क्या होगा? एच बटा पी। एच बटा पी बताएगा। पी बटा एच का वैल्यू 3 बटा 5 है। पी बटा एच का वैल्यू 3 बटा 5, तो एच बटा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 बटा 3। 5 बटा 3। साइन थीटा का उल्टा ही तो कॉसेक थीटा होता है। चलिए एक लास्ट इस पिक्चर पे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका टाइप चेंज करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ समझिएगा। पहले इधर देखिएगा, उसके बाद ये आपका दिया हुआ है 16, ये वाला 16 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये समकोण है। यहाँ पे 90 दिया, थीटा डिग्री दिया हुआ है। थीटा डिग्री दिया हुआ है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी बी सी। यहाँ पे एम है, एम बिंदु है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम ही बता देते हैं। तो पहला इसमें पूछा है, पहला नंबर साइन थीटा। दूसरा का पूछ रहा है जाकर के कॉस थीटा का मान। और तीसरा का पूछ रहा है जाकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान। और चौथा पूछ रहा है जाकर के साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान। आइएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। पहले देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या इसमें देखिए समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण। तो ये भी तो समकोण ही होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये भी समकोण बन रहा। देखिएगा यहाँ पे थीटा, इससे चर्चा कर रहा है। ये वाला कौन से? तो इसमें देखिए ई वाला दिया हुआ आपका 5। ये वाला कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ क्वेश्चन में। ये 5 दिया हुआ है। तो बताइए पहले हमको लंब निकालना है। तो बताइए दोनों त्रिभुज के लिए लंब तो एक ही है, यही तो लंब है। ये वाला क्या चीज है? लंब। दोनों त्रिभुज के लिए लंब अलग अलग है कि एक ही है? अब देखेंगे यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए बताइए क्या चीज है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। तो बताइए हम इस त्रिभुज से पहले चलते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं सेकंड ट्रायंगल,
आइएगा फर्स्ट ट्रायंगल में देखिएगा, फर्स्ट वाला से चल रहे हैं तो फर्स्ट वाला से हम लंब निकाल लें। देखिए कर्न पता ही ये है और क्या चीज़ पता है, आधार, तो इससे लंब निकाल लें तो बताइएगा फर्स्ट ट्रायंगल से देखिएगा, पहला फर्स्ट त्रिभुज से, फर्स्ट त्रिभुज से देखिएगा, ई त्रिभुज से चल रहे हैं, अभी इससे नहीं चल रहे, इससे चल रहे हैं तो बताओ इसमें बताओ पी का वैल्यू तो पता करना है, पी का वैल्यू क्या चीज करना है पता, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, बी का वैल्यू इसमें दे दिया है 16 और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, एच का वैल्यू कितना है 20, तो बताओ पी बराबर फॉर्मूला बताइए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताइएगा एच का वैल्यू कितना है 20 के स्क्वायर, अब माइनस बी का वैल्यू कितना है 16 के स्क्वायर, तो पी बराबर बताइए कितना होगा 400, कितना हो जाएगा 256, यही ना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अब आएगा 400 में से 256 जाएगा तो बताइए यहाँ पे बचेगा 144, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ये वाला वैल्यू निकल गया 12, लंब कितना निकल गया, तो बताइए दोनों त्रिभुजों के लिए तो लंब एक ही है, इसके लिए भी लंब 12 और ई त्रिभुज के लिए भी लंब कितना हो जाएगा 12, ये त्रिभुज के लिए भी लंब 12 हो जाएगा और ये सेकंड त्रिभुज के लिए भी लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आएगा देखिए लंब इसमें पता है, इसमें क्या चीज़ पता है आधार, और ई सॉरी लंब ये हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा क्या चीज़ होती है लंब, तो लंब हो गया 5, ये क्या चीज़ हो गया आपका आधार, और बताइए क्या चीज़ हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण इसमें गायब है, तो इसमें निकालेंगे सेकंड त्रिभुज में, सेकंड ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में बताएगा लंब कितना है, लंब पी, लंब कितना, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या चीज कहलाती है लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो इसमें लंब हो जाएगा 5, बताएगा आधार कितना है 12, जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा 12, और कर्ण कितना है नहीं पता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या चीज कहलाती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने, यही तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या चीज कहलाती है कर्ण, तो कर्ण आपको पता नहीं है, कर्ण निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से एच बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी का वैल्यू कितना है 5 के स्क्वायर, अब बी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, तो बताओ ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़िए तो 169 आएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, तो इसमें बताओ इसका वैल्यू कितना निकल गया। अब इसी त्रिभुज से चर्चा कर रहा है, क्योंकि साइन थीटा, तो साइन थीटा ये त्रिभुज में कि ये वाला त्रिभुज में, ये सेकंड त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में सेकंड में, इसको फर्स्ट त्रिभुज मान लिए, सेकंड त्रिभुज बताइए कॉस थीटा, तो कौन सा त्रिभुज में सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कौन सा त्रिभुज में सेकंड में, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा जब कह रहा था तो थीटा सेकंड त्रिभुज में, इस त्रिभुज से चर्चा कर रहा है, इस त्रिभुज से नहीं, जब तक यहाँ तक उतारिएगा फिर इसके आगे हम चलते हैं। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, फर्स्ट त्रिभुज से चले थे तो फर्स्ट त्रिभुज के लिए और सेकंड त्रिभुज के लिए दोनों, इस फिगर में देखिएगा गौर से, जो फर्स्ट त्रिभुज है और जो सेकंड त्रिभुज है दोनों के लिए बताइए लंब क्या चाहिए, बराबर है कि अलग अलग है, बराबर, दोनों का लंब क्या चाहिए एक ही, तो बताओ फर्स्ट त्रिभुज से चले थे तो फर्स्ट त्रिभुज से बताओ लंब निकाले तो कितना निकल का है 12, और ये सेकंड त्रिभुज का जो, ये फर्स्ट त्रिभुज का जो लंब है सेकंड त्रिभुज का ये आधार बन जाएगा, सेकंड त्रिभुज का क्या चीज बन जाएगा आधार, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब है तो लंब यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये वाला आधार बन जाएगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, तो बताओ इसमें कर्ण का मान कितना है 13। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा का मान, अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार, देखिएगा यहाँ पे पहला देखिएगा, पहला नंबर कहा साइन थीटा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, अच्छा थीटा इस त्रिभुज में है कि ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का चर्चा किया है, तो बताओ थीटा साइन थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है 5, और कर्ण कितना हो गया 13, तो ये हो जाएगा 5/13, दूसरा का आइएगा कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू पूछा तो बी बटा एच, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो जब ये लंब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा ये क्या होगा आधार, और कर्ण कितना है 13। अब आइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है जो देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए कितना निकल का है 5/13 के होल स्क्वायर, अब प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल का है 12/13 के होल स्क्वायर, अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/169, अब प्लस
13 12 का स्क्वायर 144 और बट 169, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 169 बराबर हो जाएगा 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 तो बता कितना हो जाएगा 169 बटा 169, कितना कट के हो जाएगा एक। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब अगर चौथा क्वेश्चन पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल का है 5/13 का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया है 12/13 का स्क्वायर। तो बताइएगा अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, एलसीएम लेंगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा 25 और माइनस 144, इसको घटाइए तो बताइए 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे बच रहा है कितना 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा 119/169 माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 119/169। आपका जितना भी था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सब कंप्लीट करवा दें, ये आपका लास्ट था। अब इसके बाद टाइप चेंज करेंगे, अगर टाइप चेंज कर रहे हैं सेकंड टाइप में आ रहे हैं, अब आपका टाइप चेंज कर रहे हैं। पहला टाइप तो क्वेश्चन आपको या तो पिक्चर दे के दे देगा, सेकंड टाइप आपको जो दे रहे हैं विदाउट पिक्चर, विथआउट पिक्चर, विथआउट पिक्चर, विथआउट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। क्या इसमें पिक्चर देगा कि नहीं देगा, नहीं, पहले ही कह दिया विथआउट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड टाइप में आ रहे हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, यहाँ गौर कीजिएगा, साइन थीटा बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकाले, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले, अनुपात का मान निकाले। यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, आपको इशारा में ही दे दिया, देखिएगा साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, मतलब भैया P/H, P का मान कितना दे दिया है 3, H का मान कितना दे दिया 5, तो गायब को किया PH दे रहे, गायब को है B, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि P का वैल्यू हो गया है 3 और H का वैल्यू हो गया है 5 और B का वैल्यू गायब है, B का वैल्यू क्या चाहिए गायब। अब यहाँ पे B का वैल्यू निकालेंगे तो B बराबर वैल्यू बताइए क्या होगा, B बराबर फॉर्मूला बताइए H² माइनस P², तो B बराबर हो जाएगा भैया √, H का वैल्यू कितना है 5 के स्क्वायर और माइनस P का वैल्यू कितना है 3, P का वैल्यू कितना है 3, तो बताइएगा B बराबर हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो B बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 9 जाए तो 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो पहला बताइए क्या चाहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा तो नहीं निकालेंगे क्योंकि साइन थीटा का क्वेश्चन ही है, तो छोड़ दीजिए, साइन थीटा तो पहले से ही निकला है P/H मतलब 3/5। दूसरा का क्या चीज निकालेंगे कॉस थीटा B/H। अच्छा B का वैल्यू कितना निकला है 4, H का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा B 4/5। तीसरा का ये tan थीटा, तो tan थीटा वाला कुछ होता है P/B, P का वैल्यू कितना निकला है बताइए 3, अब B का वैल्यू कितना है 4। अब आइएगा चौथा नंबर कॉट थीटा, तो B/P, तो B का वैल्यू देखिएगा कितना है 4 और P का वैल्यू 3, तो हो जाएगा 4/3। पाँचवा आइएगा सेक थीटा, कौन सा थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बताइए जल्दी क्या होता है H/B, H का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू 4। अगला आइएगा छठा नंबर कॉसेक थीटा, तो बताइएगा H/P, H का वैल्यू 5 और P का वैल्यू 3, ये 6 का 6 निकल गया, यही तो क्वेश्चन कह रहा था। चलिए आइएगा इस पे एक क्वेश्चन और देते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, tan थीटा कितना दिया हुआ है 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। अच्छा आपको इशारा में दे दिया है tan थीटा बराबर 4/3, तो क्या चीज का वैल्यू दे दिया P और B का, क्योंकि tan थीटा वो होता है P/B, तो P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3। अब इसमें गायब क्या चीज किया है H, क्या चीज गायब किया हुआ H का वैल्यू निकाल के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालिए जल्दी, चलिए जल्दी इसको बनाइए। चलिए आइएगा इसमें देखिएगा tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। अच्छा tan थीटा होता क्या चाहिए P/B, मतलब इशारा में आपका P का वैल्यू और B का वैल्यू दे दिया। P का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए जल्दी 4, P का वैल्यू 4, अब B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो B का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो बताइए क्या चीज का वैल्यू गायब है
एच का वैल्यू, तो एच बराबर निकालेंगे। बताइए एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना बताइए 4 के स्क्वायर, अब प्लस बी का मान कितना है 3 के स्क्वायर। तो बताइए कितना होगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अब 25 के वर्गमूल 5, 5 निकल गया। अब सभी बोला है, क्या क्या बोला है सभी, तो बताइएगा साइन थीटा का क्या होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है बताइए 4, एच का वैल्यू 5, कॉस थीटा, कॉस थीटा बताइए बी बटा एच, बी का वैल्यू कितना है 3, 3 और एच का वैल्यू कितना निकल गया 5, टेन थीटा पी बटा बी, पी बटा बी कितना हो जाएगा पी, पी का वैल्यू देखिए 4 और बी का वैल्यू 3, 4 बटा 3, ऐसा भी ये क्वेश्चन ही था 4 बटा 3। आगे आइएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी, बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए 3 और पी का वैल्यू 4, और उसके बाद आइएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा का बताइए जल्दी एच बटा बी, एच बटा बी, एच का मान 5 है और बी का मान 3। अगला आइएगा जाकर के कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो एच बटा पी, एच का मान कितना है 5, एच का मान 5 और पी का मान 4, ये हो गया आपका टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान। आइए इस पर एक क्वेश्चन और देते हैं जल्दी, सेम इसी पे क्वेश्चन है, जल्दी लिखिएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 को क्वेश्चन करवा दिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिएगा। चलिए निकालिए जल्दी। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। अच्छा इशारा में बताइएगा सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है, इसमें इसके मतलब क्या चीज़ का वैल्यू दे दिया हुआ आपको बताइएगा एच बटा बी का। आइए तो सेक थीटा बराबर होता है भैया देखिएगा 13 बटा 12, 13 बटा 12, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी। बताओ एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू 12, भैया एच का वैल्यू 13 दे दिया है और बी का वैल्यू 12 दे दिया, तो गायब कौन सी किया है पी का। 3 चीज़ तो होवे करता है पी बी एच, पी बी एच, और 2 को दे दिया, एच का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया, पी का गायब किया है। तो पी बराबर फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है एच का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस बी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो बताओ पी बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो पी बराबर रूट अंडर कितना होगा 25 और 25 के वर्गमूल 5, 25 के वर्गमूल 5। तो आइए साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, क्या चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बताइए पी बटा एच, पी का मान कितना है देखिए निकल गया 5, पी का मान 5 और एच का मान कितना है 13, तो हो जाएगा 5 बटा 13। कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच, बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए 12 और एच का वैल्यू 13। आगे आइएगा टेन थीटा बा पी बटा बी, तब पी का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 12, तो 5 बटा 12। कॉस थीटा हो जाएगा 12 बटा 5, क्योंकि टेन का उल्टा ही तो होता है, तो जब टेन थीटा 5 बटा 12 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 5 बटा 12 बटा 5। अब आइएगा सेक थीटा, सेक थीटा बताइए किसका उल्टा होता है सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो सेक थीटा हो जाएगा 12 बटा 13 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा। अच्छा कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो जब कॉस साइन थीटा 5 बटा 13 है तो बताइए कॉसेक थीटा कितना है 13 बटा 5। ये आपका सबका सब निकल गया, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल दे। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और देते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा tan थीटा बराबर एकदम स्पीड बना देंगे जब तक पकड़ नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। tan थीटा बराबर 0.75, tan थीटा बराबर 0.75, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात करें। tan थीटा बराबर 0.75, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात करें। चलिए बनाइएगा, टाइम दे रहे हैं। चलिए आइएगा देखिएगा दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.75, आपको दशमलव दिखा के डरा रहा होगा लेकिन क्वेश्चन में रियल में दम है नहीं। देख लीजिए tan थीटा बराबर 0.75, जो चीज़ आपको डरा रहा है अगर आप उससे लड़ने की हिम्मत रख ली तो क्वेश्चन में फिर दम नहीं रहेगा। ये आपको सिर्फ डरा रहा था। बताइए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, तो बताइए 75 ऊपर में कितना है 75, नीचे में 100, तो 25 दिया 25 चौके 100। ये रियल में दिया हुआ था 3 बटा 4, 3 बटा 4, रियल में कितना दिया हुआ था 3 बटा 4। आपको क्वेश्चन शुरू में डरा के रख दिया था। बताइए 3 बटा 4। अच्छा ट्रिपलेट भी लग रहा है 3 बटा 4, 3 4 5, जो गायब है वो कितना आएगा 5। अच्छा बताओ tan थीटा का कुछ होता है पी बटा बी, तो बताओ पी का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का वैल्यू 4, क्योंकि भैया फॉर्मूला होता है tan थीटा बा पी बटा बी, तो पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, तो गायब कौन सी क्या है भैया एच, एच बराबर वाट। तो एच का फॉर्मूला बताइएगा जल्दी, कुछ होता है हाँ रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, अच्छा पी का वैल्यू कितना है 3,
3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 के वर्गमूल 5। अब सबका वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। वैल्यू बताइए साइन थीटा पी बटा एच, पी बटा एच। तो बताओ पी का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू 3 और बी का एच का वैल्यू 5। अच्छा बताओ साइन थीटा का वैल्यू 3/5, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 तो कॉसेक थीटा का वैल्यू, क्योंकि इसी का तो उल्टा होता है भैया, साइन का उल्टा कॉसेक ही तो होता है। तो साइन का जब 3/5 होता है कॉसेक का 5/3। अब आएगा कॉस थीटा बी बटा एच, तब बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 तो सेक थीटा का वैल्यू 5/4। क्यों 5/4 होगा? क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है सेक। अच्छा टेन थीटा का वैल्यू बताएगा 3/4, टेन थीटा का वैल्यू 3/4 तो टेन का उल्टा कौन होता है कॉट। तो कॉट वैल्यू कॉट का कितना हो जाए 4/3, 4/3। आगे यहाँ पे आपका जितना भी था सभी का निकाल दिए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर m/n तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। चलिए आइए यहाँ देखिएगा टेन थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, इशारा में आपको कुछ दे दिया है। टेन थीटा बराबर m/n दिया हुआ है, m/n। बताओ p/b होता है ना टेन थीटा का, p का वैल्यू कितना दे दिया है और b का वैल्यू n। तो बताइए p बराबर भैया m दे ले है और b बराबर n दे ले है, तो गायब को चुके हैं h का वैल्यू गायब किया हुआ है। तो h बराबर फॉर्मूला बताइएगा, कुछ होता है √p² प्लस b², यही होता है ना। अब आइएगा h बराबर p का मान बताइए कितना दिया हुआ है, p का मान m, p का मान m दिया हुआ है तो m का स्क्वायर, और b का मान कितना दिया हुआ है n, तो n का स्क्वायर। तो बताइए m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m², अब प्लस n का स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा n²। इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसी को इसी हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा m² प्लस n² प्लस n²। अब आइए इसका वैल्यू निकालिएगा। तो साइन थीटा बराबर p/h, p का वैल्यू कितना है m, देख लीजिए p का वैल्यू m और h का वैल्यू अभी निकाल के लाए हैं √m² प्लस n²। तो √m² प्लस n², √m² प्लस n², यही ना होगा। अब आइएगा साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कॉस है। तो भैया जब साइन थीटा हुआ m/√m² प्लस n² है तो बताइए कॉसे का वैल्यू क्या हो जाएगा √m² प्लस n² बटा m। अब आइएगा कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा b/h, तब b का वैल्यू कितना है n, b का वैल्यू n है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है m² प्लस n², m² प्लस n²। तो बताओ कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक। तो सेक बराबर हो जाएगा √m² प्लस n², अब बट्टा में कुछ हो जाएगा n। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए टेन थीटा का कुछ होता है p/b, तो p का वैल्यू m है, p का वैल्यू m और b का वैल्यू n, p का वैल्यू m और b का वैल्यू n। अब बताओ टेन का उल्टा कौन होता है कॉट, तो कॉट बराबर हो जाएगा n/m। ऐसे भी वैल्यू इसके अनुसार भी रखेगा तो वही हो जाएगा n/m। आपका ये हो गया जाकर के तीसरा नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन था ये 5वां नंबर क्वेश्चन। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइएगा इसके बाद दे रहे हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब आइएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन 8 tan थीटा बराबर 7, 8 tan थीटा बराबर 7 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। 8 tan थीटा बराबर 7 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। चलिए जल्दी निकालिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो हेडिंग मारिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइएगा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला लिखिएगा, पहला साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें, कॉस ए का मान ज्ञात करें, कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 4/3, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है जाकर के √3/4, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है जाकर के √4/3 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है जाकर के √7/4, √7/4। इस क्वेश्चन को जल्दी बनाइएगा, बना के इसका आंसर बताइए जल्दी कौन सा होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर, देखिएगा यहाँ ए दिया है तो लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा। ए मतलब थीटा ही दिया हुआ है, ये कौन को दर्शा रहा है, क्या चीज को दर्शा रहा है, कौन को। ज़्यादा घबराइएगा नहीं, यहाँ पे बताइएगा ये पी का वैल्यू कितना दे दिया है 3, बी का वैल्यू कितना दे दिया है
4, एच का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी एच का वैल्यू दिया हुआ है, क्या चीज़ का, बी का, एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4, तो क्या चीज़ का गायब क्या है बी का वैल्यू। अब बिना कॉस थीटा में क्या, कॉस थीटा होता कुछ है बी बटा एच, बिना बी ले ले हम कॉस का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बी का मान ही रहेगा तभी तो बी बटा एच लिखेंगे। तो पहले बी निकालिए, तो भैया बी बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बताइएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का फॉर्मूला एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर, अब पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर कितना होगा 7, बी का वैल्यू रूट अंडर 7। अच्छा रूट अंडर 7, तो कॉस थीटा क्या होता है जल्दी बताइए, बी बटा एच। अच्छा बी का वैल्यू कितना निकल के आया √7, √7, एच का वैल्यू कितना है 4, √7/4, एक ही ऑप्शन में था √7/4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन सा ऑप्शन, जैसे ही यहाँ पे हमको √7 आया था ना आंसर झलक गया था, समझ में आया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, जैसे ही यहाँ पे √7 आया, √7 कोई के ऊपर में है ये नहीं था, एक ही ऑप्शन में था √7/4, डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलवा रहे हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जल्दी देखिएगा, tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, तो साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। साइन थीटा का मान पूछ दिया है, ऑप्शन ए नंबर दे दिया है 4/5, बी ऑप्शन दे दिया है जाकर के 2/3, सी ऑप्शन दिया है जाकर के 4/3 और डी ऑप्शन दिया है जाकर के 3/5, 3/5। जल्दी इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है tan थीटा हुआ 3/4, tan थीटा कितना दिया हुआ 3/4, तो पूछा किसका है साइन थीटा। अच्छा tan थीटा बताओ क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है पी का वैल्यू कितना दे दिया 3 और बी का वैल्यू 4 और क्या चीज़ का वैल्यू गायब है एच। अगर गौर कीजिएगा एच तो ट्रिपलेट अगर याद है तो ओकरों से निकाल लीजिएगा 3 4 5, तो ट्रिपलेट से यहाँ पे हम डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया 3 4 5, एच का वैल्यू कितना हो जाए 3 4 5। अगर आप ट्रिपलेट ना भी निकालते तो डायरेक्ट देखिएगा साइन थीटा हुआ 3/4, पी का वैल्यू कितना है 3, पी का वैल्यू 3, भैया पी का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन थीटा होता है p/h, मतलब पी का वैल्यू कितना होना चाहिए 3, अब पी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि पी का वैल्यू 3 दे लेता और 3 ही आने वाला सही होगा, तो 3 मात्र एक ही जगह आया। अब फिर इसको अगर निकालना चाहते हैं तो एच का वैल्यू कितना हो गया 5, ट्रिपलेट से 3 4 5 होता है ना, तो ट्रिपलेट से कितना एच का वैल्यू कितना निकल गया 5, तो साइन थीटा कुछ होता है p/h, पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5, ये हो गया 3/5। ऐसे भी पता चला था कि भैया tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, tan थीटा का मान 3/4, तो साइन थीटा में भी होता है p/h, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो बताओ पी का वैल्यू कहाँ पे 3 आया है डी नंबर ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का p/h होता है और पी का वैल्यू 3 यही है, बाकी तो कहीं 3 है भी नहीं, क्या पी का वैल्यू यहाँ 3 दे लेता, ये चलते यही वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर tan थीटा बराबर 8/15, 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान बताएं, कॉसेक थीटा का मान बताएं। ऑप्शन में दिया हुआ है जाकर के ए 17/8, बी नंबर ऑप्शन 8/17, सी नंबर ऑप्शन 17/15 और डी नंबर ऑप्शन जाकर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ए बी सी 15/17, 15/17। चलिए जल्दी इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सही होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर दिया है 8/15। देखिएगा आपको कल हम ट्रिपलेट लिखाए थे, जिसको ट्रिपलेट पे पकड़ हो गया ये क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देगा। ट्रिपलेट लिखाए थे 8 15 और 17, 8 15 और 17, एच का मान कितना है 17, एच का मान 17, अब पी का मान कितना है, ये देखिए पी का वैल्यू हो गया, ये कुछ का वैल्यू हो गया बी का, ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया बी का, और ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया एच का, तो पूछा कुछ है कॉसेक थीटा, पूछा क्या चीज़ है कॉसेक थीटा, और नहीं तो आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पी का वैल्यू दिया हुआ 8 और बी का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 15, तो एच का वैल्यू आप लगा के फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। एच बराबर होता है रूट अंडर क्या चीज़ p² प्लस b², जब निकालिएगा तो 17 ही आएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। तो बताओ यहाँ पे कॉसेक थीटा कुछ होता है h/p, अब बताओ एच का वैल्यू कितना है 17 और पी का वैल्यू 8, तो कितना हो जाएगा 17/8, कौन सा ऑप्शन में है
अगर ट्रिपलेट जिनको ना भी याद होता है उनके लिए बता रहे हैं। अगर मान चलिए कोई बच्चा को ट्रिपलेट ना भी याद है तो दिमाग से कैसे उड़ाएंगे भैया, देखिए बिना कॉपी कलम लगाए हुए ऑप्शन से उड़ जाएगा। देखिएगा tan थीटा कितना दिया हुआ है, ई पी का वैल्यू और ई का वैल्यू, बी का वैल्यू, ई पी का वैल्यू और नीचे क्या चीज का वैल्यू बी। अच्छा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, गौर कीजिएगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। अच्छा नीचे क्या चीज आना चाहिए, अब पी का वैल्यू इसमें कितना दिया है 8, देखो तो 8 नीचे कितना में आया है ए में, बिना कॉपी कलम लगाए ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। देख के ही क्या हम कुछ बनाने गए हैं, नहीं, क्योंकि भैया नीचे पी आना चाहिए। आप पी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था 8, मतलब जहां भी ऑप्शन 8 होगा नीचे में वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो एगो आप ट्रिपलेट से बता दिए और एगो डायरेक्ट बता दिए कि बिना कॉपी कलम लगाए आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साइन थीटा बराबर 8 बटा 17, साइन थीटा बराबर 8 बटा 17, तो कॉट थीटा का मान बताएं। कॉट थीटा बराबर भाट, ऑप्शन नंबर ए बराबर 8 बटा 15, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 17 बटा 15, और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 15 बटा 8, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 8 बटा 17। चलिए जल्दी इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सही होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, अगर जिस बच्चा को ट्रिपलेट याद है वो क्लियर कर लेगा, नहीं तो फिर आप निकालिए। इसमें पी का वैल्यू दे दिया है, पी का वैल्यू कितना दिया है 8, और एच का वैल्यू कितना दिया है 17। तो ट्रिपलेट जिनको याद होगा भैया उनको पता चल गया होगा। ट्रिपलेट कल ट्रिपलेट लिखाए थे, ट्रिपलेट बताइए क्या होता है ट्रिपलेट में 8 15 17, 8 15 17। ये बताइए क्या का वैल्यू होगा एच का, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होता है वही एच होता है। बताओ पी का वैल्यू कितना है 8, तो जब ये पी हो ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी। अब बताओ कॉट थीटा बराबर कुछ होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना है और पी का वैल्यू कितना है 8, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर कोई बच्चा को ये अगर देखिए यहाँ पे ये तो आपको दिया हुआ बी, पी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, इसमें गायब कुछ किया था बी। आप बी का फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते हैं, बी बराबर √(h² माइनस p² ओकरा से भी निकालिएगा तो ये 15 निकल जाएगा। आपको फॉर्मूला क्या कि पीछे उतना हम बता दिए थे, तो आप इसको लगा करके निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सेकेंड मेथड देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पूछा क्या चीज का वैल्यू है, क्या चीज का वैल्यू पूछा है कॉट थीटा का। अच्छा कॉट थीटा में गौर कीजिएगा, कॉट थीटा में होता है बी बटा पी, क्या होता है बी बटा पी। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर आया पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है और एच का वैल्यू। अच्छा इसमें हमको एच की जरूरत है नहीं, लेकिन पी जरूरत है। पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 8। अगर भैया नीचे देखकर में 8 आएगा क्योंकि पी नीचे आया है, पी कहाँ आया है नीचे, और पी का वैल्यू इसमें दिया हुआ कितना है 8। अगर नीचे बराबर में देखकर नीचे ऑप्शन में 8 होगा वही वाला ऑप्शन 100% है कि सही होगा, और ऑप्शन नंबर सी में ही बट्टा में क्या किया है 8। एक मतलब बिना कॉपी कलम लगाए हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे, ना एच निकालने की जरूरत पड़ा ना बी निकालने की जरूरत पड़ा, ना कुछ, खाली दिमाग से क्वेश्चन उड़ा दिए कि यहाँ पे भैया पी का वैल्यू 8 है। हम जानते हैं कि कॉट थीटा में बी बटा पी होता है, अब पी नीचे आया, अब पी का वैल्यू 8 दिया था, का मतलब 8 नीचे होना चाहिए ऑप्शन में, और 8 नीचे ऑप्शन में मात्र एक ही को था सी नंबर ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में सी। इस चलते इसका क्लियर आंसर कौन हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।